आज का एक्सरसाइज 35 शुरू करने के पहले कुछ ज्ञानवर्धक बातें हो जाए। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना कि वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी अगर पानी से वो भर गया है और अगर नल बंद ना किया जाए तो पानी व्यर्थ ही बह जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जितना वो समझ रहा है उतना ही समझने दो, क्योंकि ज्यादा भरने से पूरा दिमाग से वो निकल जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज 35 पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, सिंप्लीफाई। उसमें नंबर, इसके पहले भी हमने सिंप्लीफाई बनाया हुआ है, लेकिन क्या है उसमें बिना पॉइंट वाला सिंप्लीफाई था। एक क्या है, पॉइंट वाला सिंप्लीफाई है। तो सिंप्लीफाई का रूल ही कहता है कि ये बोर्डमास के नियम से बनता है। बोर्डमास जो कि आप जान रहे होगे, B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 ऐड और S4 सब्ट्रैक्ट। यानी कि जो पहले आएगा उसका काम हम पहले करेंगे। तो देखो यहाँ पर ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवाइड है, ना मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो क्या है, सीधे ऐड है। यानी कि ऐड का काम पहले होगा, सब्ट्रैक्ट का काम बाद में होगा। तो देखो अब देख क्या है, अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम ऐड वाला काम करेंगे। तो देखो यहाँ पर ऐड है, लेकिन हमने पहले बताया हुआ है कि ये जो 5 है इसके आगे तो कोई साइन नहीं है। तो जब इसके नीचे आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके आगे प्लस छिपा हुआ है। तो देखो ये 5 के आगे प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। जो पहले हमने बताया हुआ है, 2 प्लस मिलकर प्लस बनाते हैं, 2 माइनस मिलकर भी प्लस ही बनाते हैं, लेकिन एक माइनस और एक प्लस मिलकर माइनस बनाता है और एक प्लस और एक माइनस मिलकर माइनस बनाता है। तो यहाँ पर 2 प्लस को हमने साथ में कर दिया। एक तो इसके आगे जो इसका प्लस छिपा हुआ है और एक ए, दोनों प्लस को हमने साथ में कर दिया। अब क्या हो गया, यहाँ से माइनस 0.005 माइनस 0.005, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 में अगर 0.5 को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 5.5। तो 5.5 हो गया माइनस 0.005 माइनस 0.05 हो गया। अब देख 2 माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं, इसलिए 5.5 माइनस, इसके आगे ही माइनस है, इसके आगे माइनस, यानी कि 2 माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो लोगों को जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, 0.005 और क्या 0.05, तो क्या हो जाएगा 550.0, तो क्या हो जाएगा 0.055। अब देख हो गया। अब क्या करेंगे, 5.5 से 0.055 घट जाएगा, तो इसके आगे इसके ऊपर अपने मन से 2 जीरो दे देते हैं। ऐसा नियम पहले बताया हुआ। तो 10 में से 5 किया कितना बचा, 5। ये बचा कितना, 9 में से 5 गया 4 बचा, ठीक है। अभी कितना बचा, 4, 4 का 4 उतर गया 0.5, तो क्या हो गया हमारा 5.445 इसका आंसर हो गया। अब देखो 2 में क्या है, 35 माइनस 7.892 प्लस 0.005 माइनस 10.345। अब देखो हमने पहले भी सिखाया हुआ है कि इसके आगे एक प्लस छिपा होता है, तो पहले तो काम से प्लस का होगा बोर्डमास के नियम के थ्रू। तो इस देखिए एक तो प्लस हमारा यहाँ है और एक यहाँ पर जो प्लस जो छिपा हुआ है, दोनों को साथ में कर लेते हैं। 35 प्लस 0.005, इसके बाद यहाँ से उतार देंगे माइनस 7.892 माइनस 10.345। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना जोड़ेंगे, हो जाएगा 35.005 हो जाएगा, जोड़कर देखना माइनस। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर उतर जाएगा 7.892 माइनस 10.345। अब क्या हो गया, देखो इसके आगे एक माइनस है, इसके आगे एक माइनस है, यानी कि 2 माइनस मिलकर प्लस होते हैं। 2 माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो 2 माइनस मिलकर प्लस होते हैं, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है। तो अब क्या हो जाएगा 35.005 माइनस का साइन तो रह जाएगा, लेकिन ये दोनों मिलकर जुट जाएंगे। देखो जोड़ते हैं कितना, 7.892 है और यहाँ है 10.345, पॉइंट की जगह पर पॉइंट रहने दिया। तो 5 2 कितना हो जाएगा, जोड़ना है तो 5 2 7 9 4 13 का 3 कैरी 1 8 1 9 9 9
12 का 2 कैरी 1 8 कितना हो जाएगा 18.237। अब देख इसमें से इसको घटा देते हैं तो क्या 35.005 से इसको घटा देते हैं तो देख क्या हो जाएगा 8। अब कितना बचा यहाँ बचा 9 9 में 3 गया 6 फिर 9 में 2 गया 7 पॉइंट ये क्या बचा 4 14 में से 8 क्या कितना बचा 6 और ये बचा 2 2 में से 1 गया तो 1 तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 16.768 इसका आंसर हो गया। अब देखो सी में क्या है 17.5 प्लस 25.5 डिवाइड 0.5 तो बोर्ड वाइज के नियम के थ्रू पहले यहाँ क्या डिवाइड वाला काम होगा तो क्या हो जाएगा 17.5 प्लस 25.5 डिवाइड का साइन दे देंगे 0.5 कर देंगे। अब पहले तो क्या करेंगे डिवाइड पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट हटाने के लिए इसके बाद भी इसके बाद पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा तो खत्म होकर क्या बनेगा 17.5 प्लस 255 बाई 5 बन गया। अब देख इसको काट देते हैं तो क्या बचेगा 5 5 जा 25 5 1 जा 5 कितना हो गया 17.5 प्लस 51 तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 1 8 और 1 और 5 6.5 68.5 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 4 में क्या है 5 प्लस 62.5 डिवाइड 5 तो बोर्ड मास के नियम के थ्रू पहले डिवाइड वाला काम होगा तो 5 प्लस 62.5 बाई 5 हो गया। अब देखो पहले हम पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट हटा दिए तो पॉइंट के बाद एक जीरो जिसके नीचे एक जीरो हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा 5 प्लस 625 बाई 50 हो जाएगा। अब इन दोनों को काटते हैं तो क्या हो जाएगा 5 से काटते 5 बन जा 5 0 5 बन जा 5 बचा 1 2 5 तो 1 2 तो 5 2 जा 10 अब 2 5 तो 5 5 जा 25 कितना बचा 125 बाई 10 अभी और कटेगा तो 5 2 जा 10 5 2 जा 10 बचा 2 5 5 5 जा 25 तो क्या बच गया 5 प्लस 25 बाई 2 हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे 5 प्लस 25 बाई 2 है इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा और चूंकि इसके नीचे 1 छिपा होता है अगर नहीं कोई अंक हो नीचे को तो 1 2 जा 2 तो 2 5 जा यहाँ हो गया 10 प्लस 2 1 जा 2 तो यहाँ हो गया 25 तो कितना हो गया 35 बाई ठीक है। अब क्या हो गया अब 2 से 35 में डिवाइड कर देते हैं 2 से 35 में डिवाइड यहाँ पे कर देते हैं 2 से 35 में डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 बचा 1 5 2 7 जा 14 1 कट गया 2 पॉइंट भी 1025 क्या 10 पूरा का पूरा कट गया तो हमारा आंसर क्या हो गया 17.5 इसका आंसर हो गया। अब देखो 5 में क्या है 5 और 17.5 डिवाइड 7 अब देखो क्या आ गया बोर्ड मार्क के नियम के थ्रू क्या था पहला ब्रैकेट उसके बाद ऑफ तो अब क्या है यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं लेकिन ऑफ और डिवाइड तो ऑफ और डिवाइड सबसे पहले काम किसका होगा ऑफ का होगा क्योंकि बोर्ड मार्क का नियम कहते थे पहले ऑफ तो उसके बाद डिवाइड ठीक है। तो क्या करेंगे अब 5 जहां बोर्ड ऑफ रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है क्या हो गया 17.5 डिवाइड 7 हो गया। अब 5 डिवाइड 5 इंटू 17.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5 मेरा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 5 7 जा 35 और 2 37 का 7 कैरी 3 5 1 जा 5 और 3 8 आज पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा एक डिजिट के बाद तो क्या हो जाएगा 87.5 डिवाइड 7 हो गया। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई हमारा ऑफ का काम खत्म हो गया अब डिवाइड वाला काम हो गया तो क्या लिखेंगे 87.5 बाई 7। अब देखो पॉइंट पहले हटाते हैं तो पॉइंट कहाँ जहां पर है पॉइंट हटा के पॉइंट को एक डिजिट तो 1 0 देते हैं तो क्या बच गया 875 बाई 70 हो गया। अब इसको काट के देखते हैं तो 7 से काट के देखते हैं तो 7 1 जा 7 0 7 1 जा 7 बचा 1 7 7 2 जा 14 14 17 में 3 गया 14 गया तो बचा 3 3 और 5 तो 7 5 गया 35 कितना बचा 125 बाई 10 अभी और कटेगा
5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी कि कितना बचा 25/2। अब 22 से 25 में डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 25 में डिवाइड, 2 1 जा 2, कट गया 5, 2 2 जा 4, 8.0, 2 5 जा 10, पूरा का पूरा कट गया। तो कितना हमारा आंसर आया 12.5 इसका आंसर हो गया। अब देखो 6 में क्या है 0.4 इंटू 0.0.1 डिवाइड 0.00। अब देखो सबसे पहले काम क्या होगा डिवाइड वाला होगा, तो 0.4 इंटू कर देंगे 0.01 डिवाइड कर डिवाइड दिया 0.005। सबसे पहले क्या करते हैं पॉइंट हटा देते हैं, तो पॉइंट हटाते तो इसके बाद 3 डिजिट है, तो इसके बाद भी 3 डिजिट बनाते हैं 0 देखो, तो अब मेरा पॉइंट हट गया, तो क्या बच गया 0.4 इंटू, देखो यहाँ पर पॉइंट हटा दिया तो क्या बचा ऊपर से 10 बचा और नीचे क्या बचा सिर्फ 5 बचा, तो 5 2 जा 10 हो गया। तो अब हमारा क्या बचा 0.4 इंटू 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.8 हमारा आंसर हो गया। अब देखो 7 में क्या है 1.25 इंटू 4.2 डिवाइड 0.05, तो सबसे पहले काम क्या होगा डिवाइड वाला, तो 1.25 उतार देंगे इंटू 4.2 डिवाइड का वाई करेंगे 0.0। अब क्या करेंगे 1.25 इंटू 4.2 0.05, इसका पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट का 2 डिजिट है, तो सबसे पहले यहाँ डिजिट सेम कर लेंगे 0 देके, तो हमारा पॉइंट हट गया। तो अब क्या बच गया 1.25 इंटू 420/5 बच गया पॉइंट हटने के बाद। अब देखो यहाँ से काट सकते हैं, तो काट देते हैं 5 8 जा 40 बचा 20, 5 4 जा 20, तो क्या बच गया हमारा 1.25 इंटू 80 इंटू 84 बचा। अब देखो 1.25 से 84 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 2, 10 का 0 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 जा 4 5 हो गया। अब देखो 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4, 20 का 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 1 2 10 0 0 5 10, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 105 हो गया। पॉइंट के बाद अगर 0 0 है तो इसका मतलब हो गया क्या ये 105 ही हो गया इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है 4.2 ऑफ 2.5 डिवाइड 2.1 प्लस 8 इंटू 1.25 डिवाइड 0.05। तो देखो बोर्ड मास के नियम के थ्रू सबसे पहला काम किसका होगा ऑफ वाला होगा, तो क्या लिखेंगे 4.2 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2.5 डिवाइड 2.1 प्लस 8 इंटू 1.25 डिवाइड 0.05, इसको ऐसे उतारते ही जाएंगे। अब देखो 4.2 से 2.5 को मल्टीप्लाई करते, तो 4.2 से 2.5 को अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 4 जा 21 21 हो गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 5 10, यानी कि कितना हो गया इसके बाद भी एक पॉइंट पॉइंट बाद एक डिजिट पॉइंट 2 पॉइंट के बाद डिजिट पहले पॉइंट पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 10.50, ठीक है। अब क्या हो गया ऑफ खत्म हो गया हमारा, डिवाइड 2.1 प्लस 8 इंटू 1.25 डिवाइड 0.05। अब देखो अब किसका काम होगा, अब डिवाइड वाला काम होगा, दोनों को साथ यहाँ भी काम करेंगे और यहाँ भी डिवाइड वाला काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10.50 बाई 2.1 प्लस 8 इंटू, अब देखो यहाँ भी आ गया डिवाइड, यानी कि 1.25 बाई 0.05 लिखेंगे। अब देखो अब पहले तो पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाते हैं, इसके बाद 2 डिजिट पर एक डिजिट को सेम कर देते हैं, तो हमारा पॉइंट खत्म हो जाता है। यहाँ का तो डिजिट से ही नहीं, सिर्फ पॉइंट हमारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया ऊपर 1050 बचा, नीचे बचा 210 प्लस 8 इंटू 125 बाई 5 बचा। अब देखो सबको काटते हैं, तो पहले तो 0 से एक 0 कट गया। अब देखो क्या हो गया 21 5 जा होता है 105। अब यहाँ काटते हैं 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो क्या बच गया हमारा ऊपर बच गया कितना
बच गया ऊपर बचा सिर्फ 5 बचा, तो 5 प्लस 8 इंटू इधर बचा 25। ठीक है, तो अब इन दोनों में किसका काम पहले होगा? तो जाहिर है मल्टीप्लाई वाला काम होगा। तो क्या हो गया, 5 प्लस 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 205 इसका आंसर हो गया। अब देखो क्या आ गया 9 में, एक ब्रैकेट के अंदर आ गया 17.5 प्लस 2.5, ब्रैकेट बंद हो गई, डिवाइड 5 हो गया। तो यानी कि बोडमास का नियम कहता है कि पहले हम ब्रैकेट वाला काम को करेंगे। तो ब्रैकेट के काम करेंगे तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 5 10 का 0 कैरी 1, और 7 2 9 9 1 10 का 0 कैरी 1 1 1 2। तो देखो दोनों अब क्या है, पॉइंट 1 डिजिट के पहले, इसलिए एक डिजिट हमने यहाँ पॉइंट दे दिया। अब क्या हुआ, डिवाइड 5 किया। अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया। अब 20.0/5 हो गया। ठीक है, अब दशमलव के बाद एक डिजिट, इसके बाद एक 0 दे के दशमलव को हटा देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, 200/50 हो जाएगा। और 54 जा क्या होता है, 200, तो 4 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। अब देखो 10 में वही आ गया, ब्रैकेट के अंदर हो गया, एक सब्ट्रैक्ट दे दिया है, और डिवाइड 3.1, यानी कि अब हमको काम पहले ब्रैकेट का करना होगा। तो ब्रैकेट में क्या है, सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 27.9 में से 18.6 को घटाएंगे। 27.9 में क्या, 18.6 को घटाएंगे, 9 3 बचा, यहाँ 17 से कितना बचा, 9, और यहाँ बचा, यहाँ था 1 बचा ना, तो 1 में से बन गया तो कुछ नहीं बचा। तो क्या हो गया हमारा 9.3, तो 9.3 और डिवाइड 3.1 हो गया। ठीक है, 9.3 और डिवाइड 3.1, इसको साथ में लिख देते हैं, हो गया 3.1। अब हमारा यहाँ तो ब्रैकेट हमारा खत्म हो गया ना, तो लिख सकते हैं 9.3 डिवाइड 3.1, क्या हो गया 9.3, डिवाइड का साइन दिया, 3.1 दिया। अब चूंकि इसके बाद भी एक डिजिट इस पॉइंट पर इसलिए हमारा पॉइंट ऐसे ही खत्म हो गया। तो हमारा क्या बच गया, 93/31, 31 3 जा होता है 93, इसलिए 3 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया।